सक्सेसफुल बायोग्राफी में आपका स्वागत है। आज हम परशुराम के बारे में जानेंगे। भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह कौशिकेय के अनुसार परशुराम का जन्म वर्तमान बलिया के खैराडीह में हुआ था। इन्होंने अपने शोध और खोज में अभिलेखीय और पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। श्री कौशिकेय अनुसार उत्तर प्रदेश के शासकीय बलिया गजेटियर में इनका चित्र सहित संपूर्ण विवरण मिल जाएगा। 1981 ईस्वी सन में BHU प्रोफेसर डॉक्टर के सिन्हा की देखरेख में हुई पुरातात्विक खुदाई में यहाँ 900 पूर्वेशा में समृद्ध नगर होने से के प्रमाण मिले थे। ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर पांडुलिपि संरक्षण के जिला समन्वयक श्री कौशिकेय द्वारा की गई इस ऐतिहासिक खोज से वैदिक ऋषि परशुराम की प्रामाणिकता सिद्ध होने के साथ साथ इस कालखंड के ऋषि मुनियों के वशिष्ठ, विश्वामित्र, पराशर, वेदव्यास के आदि के इतिहास की कड़ियाँ भी सुगमता से जुड़ी जाती है। समाज में आम धारणा यह है कि परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। सोचिए, एक ही बार क्षत्रियों से विहीन करने के बाद दूसरी बार कैसे क्षत्रियों का जन्म हुआ? इस सवाल को खोजना होगा, तभी दूसरी बार की बात करेंगे। एक समय ऐसा भी आया था जबकि परशुराम को क्षत्रिय कुल में जन्मे भगवान श्री राम के आगे झुकना पड़ा था। तब परशुराम ने कर दिया था अपनी माता का वध। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि परशुराम की माता रेणुका से अनजाने में कोई अपराध हो गया था। पिता जमदग्नि उक्त अपराध से अत्यंत क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि रेणुका का सिर काट डालो। स्नेहवश कोई पुत्र ऐसा न कर सका, लेकिन परशुराम ने माता का सिर पिताश्री की आज्ञा अनुसार काट डाला। परशुराम सहित जमदग्नि के 5 पुत्र थे। परशुराम योग, वेद और नीति में पारंगत थे। ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी वे पारंगत थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं रुचिक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। कठिन तप से प्रसन्न है भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वरदान दिया। क्यों सिर काट दिया माता का, जानिए अगले पन्ने पर। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए, तब परशुराम की माता रेणुका स्नान करने गई। जिस समय वे स्नान करके आश्रम की ओर लौट रही थी, उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और वे खुद को रोक नहीं पाई। महर्षि जमदग्नि ने ये बात जान ली। इतने में ही वहाँ परशुराम के बड़े भाई रुक्मावान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी माँ का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ये नहीं कर सका। तब मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। फिर वहाँ परशुराम आए और तब जमदग्नि ने उनसे यह कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने पिता के आदेश पाकर तुरंत ही अपनी माँ का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वरदान मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनर्जीवित करने का और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की किसी को स्मृति न रहे और अजय होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर दी। परशुराम का क्षत्रियों से झगड़ा अगले पन्ने पर। परशुराम राम के समय से है। उस काल में हैदव वंशी राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हैदव वंशियों की पुरानी दुश्मनी चल रही थी। हैदव वंशियों का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। जब इस बात का परशुराम को पता चला तो क्रोधवश उन्होंने हैयवंशी क्षत्रियों की वंश बेल का विनाश करने की कसम खाई। कौन था सहस्त्रार्जुन, जानने के लिए अगले पन्ने पर। सहस्त्रार्जुन एक चंद्रवंशी राजा था। इन्हीं के पूर्वज थे महिष्मंत, जिन्होंने नर्मदा नदी के किनारे महिष्मती नामक नगर बसाया। इन्हीं के कुल में आगे चलकर दुर्दुम के उपरांत कनक के 4 पुत्र में सबसे बड़े क्रुत्रवीर्य ने महिष्मती के सिंहासन को संभाला। भार्गववंशी ब्राह्मण
इनके राजा पुरोहित थे। भार्गव प्रमुख जमदग्नि ऋषि के कृतवीर्य के मधुर संबंध थे। कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन थे। कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तियावीर्य अर्जुन भी कहा जाता था। कार्तियावीर्य अर्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कार्तियावीर्य अर्जुन को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रार्जुन कहा जाने लगा। सहस्त्रार्जुन के पराक्रम से रावण भी घबराता था। अगले पन्ने पर युद्ध का मूल कारण जानेंगे। युद्ध का कारण। ऋषि वशिष्ठ से शाप का भोजन बनने के कारण सहस्त्रार्जुन की मति मारी गई थी। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम से ले आ गया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु को वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्रार्जुन की भुजाएं काट गई और वह मारा गया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थितियों में उनके पिता जमदग्नि का वध कर डाला। परशुराम की मां रेणुकापति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं हय्यव वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। कार्तवीर्य अर्जुन को दिव्यगंध होने के बाद उनके 5 पुत्रों जयध्वज, शूरसेन, शूर, वृष और कृष्ण ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। जयध्वज के 100 पुत्र थे, जिन्हें ताल जंग कहा जाता था, क्योंकि काफ़ी समय तक ताल ठोककर अवंती क्षेत्र में जमे रहे। लेकिन परशुराम के क्रोध के कारण स्थिति अधिक विषम होती देखकर इन ताल जंगों ने वितिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडिकिरे तथा शर्यात नामक मूल स्थान को छोड़ना शुरू कर दिया। इनमें से अनेक संघर्ष करते हुए मारे गए तो बहुत से डर के मारे विभिन्न जातियों में एवं वर्गों में विभक्त होकर अपने आप को सुरक्षित करते गए। अंत में महर्षि रुचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर युद्ध करने से रोक दिया। इन्होंने क्षत्रियों के हय्यवंशी राजाओं का समूल नाश कर दिया, जिसे समाज ने क्षत्रियों का नाश माना, बल्कि ऐसा नहीं था। अपने 21 अभियानों के बाद भी बहुत से हय्यवंशी छुपकर बच गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।